हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस वाले वीडियो में TIFR GS 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कुछ पार्ट्स में थोड़े बहुत और क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाले प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से उसको चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ HCl to 1 butene and 2 butene gives the same product. The rate of 1 butene reaction is faster due to। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 butene और 2 butene के साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करवाए तो हम लोगों को सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, लेकिन 1 butene के साथ रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होता है। तो इसका रीजन क्या है वो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो पहले मैं 1 butene और 2 butene का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये है 1 butene और ये है 2 butene और ये है 1 butene। तो इसके साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करवाए तो 2 butene में अगर हम HCl का रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड से डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और यहाँ से Cl- बाहर चला जाएगा। तो हम लोगों को एक ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा। और यहाँ पे अगर 1 butene के साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे भी सेम ही होगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड से अटैक होगा H+ के ऊपर और यहाँ से Cl- निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा इंटरमीडिएट मिलेगा और यहाँ पे फिर जब Cl- का अटैक होगा तो Cl- इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे मतलब Cl- इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो हम लोगों को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो है ये। और यहाँ पे भी अगर Cl- अटैक करे तो ये तो दोनों ही बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे अगर अटैक करे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा और हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है ये। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो सेम हो रहा है। तो 2 butene के लिए तो सही है, क्योंकि तो हम लोग Cl- का अटैक यहाँ पे किसी भी साइड से करवाए, इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे, हम लोगों को दोनों ही साइड से सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। लेकिन 1 butene के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहाँ पे क्यों अटैक हुआ, इस वाले बॉन्ड पे Cl- ने क्यों अटैक नहीं किया। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको Cl- को अटैक ना करवा के अगर सिर्फ बॉन्ड को ओपन करे तो हम लोग को क्या मिलेगा, मैं बस इस वाले के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक ये वाला कार्बोकैटायन मिल सकता है या फिर ये कार्बोकैटायन मिल सकता है। मतलब अगर बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाए तो फिर हम लोगों को ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा और अगर बॉन्ड इस साइड से ओपन हो जाए तो हम लोगों को ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन जो है ये 1 डिग्री है और ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है अदर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसलिए Cl- जो है यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। तो हम लोगों को 1 butene के लिए भी ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है 2 butene के साथ HCl के रिएक्शन के लिए भी सेम प्रोडक्ट ही मिल रहा है। तो ये पार्ट तो वैसे क्वेश्चन में ही बताया गया था कि दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन रेट जो है वो 1 butene के लिए ज्यादा है rather than 2 butene, और इसका रीजन हम लोगों को बताना है। तो 1 butene जो स्ट्रक्चर है मैं एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ उसको। तो ये है 1 butene और ये है 2 butene। तो 2 butene के लिए डबल बॉन्ड जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और 1 butene के लिए डबल बॉन्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब यहाँ पे जो है इस वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे बस 2 हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप और प्रेजेंट है। तो हम लोगों को जैसे पता है कि एल्किल में जैसे सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज करती है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर इंक्रीज करे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन भी इंक्रीज करती है। तो 1 butene जो है वो 2 butene से लेस स्टेबल होगा
स्टेबिलिटी 1 ब्यूटीन इज लेस देन 2 ब्यूटीन। तो अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें इसके लिए तो क्या मिलेगा हमको, तो ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और यहाँ पे हो रहा है एनर्जी। तो अगर यहाँ पे 1 ब्यूटीन है तो इसका एनर्जी भी ज्यादा होगा और यहाँ पे 2 ब्यूटीन होगा उससे कम एनर्जी पे, क्योंकि 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है। तो ये है 2 ब्यूटीन और ये है 1 ब्यूटीन। तो दोनों में से ही जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो सेम ही बनेगा। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये है तो 2 ब्यूटीन के लिए इसका डायग्राम कैसा होगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, और 1 ब्यूटीन के लिए ये होगा एनर्जी डायग्राम। और यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो भी सेम ही बन रहा है दोनों के लिए। तो ऐसा होगा इसका डायग्राम। मैं इसको साइड से थोड़ा और क्लियर करके ड्रॉ करती हूँ। तो अगर ये 1 ब्यूटीन है इसको मैं अगर ए मार्क कर दूं और ये अगर 2 ब्यूटीन है इसको मैं अगर बी मार्क कर दूं और यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट है सी, तो यहां से तो ये वाला एनर्जी है 2 ब्यूटीन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगा ये वाला। तो अगर हम लोग देखें कि ई ए जो है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए इज लेस देन ई बी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बी, तो ऑब्वियसली ए के लिए रिएक्शन रेट जो है वो ज्यादा होगा रेदर देन बी, मतलब 1 ब्यूटीन के लिए रिएक्शन रेट ज्यादा होगा 2 ब्यूटीन के मुकाबले। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 1 ब्यूटीन इज एनर्जेटिकली हायर देन 2 ब्यूटीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हम लोगों को एक रिएक्शन प्रोवाइडेड है और उसके लिए हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट जो है वो प्रेडिक्ट करना है। तो रिएक्शन है मिथानॉल और HCl। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड से HCl के H+ के ऊपर अटैक होगा और यहाँ से Cl- बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद मिथानॉल का जो ऑक्सीजन है उससे यहाँ पे आके अटैक होगा, मतलब पहले एक ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और यहाँ पे MeOH मतलब मिथानॉल का ऑक्सीजन का लोन पेयर से एक तो इस साइड पे अटैक हो सकता है या फिर इस साइड पे भी अटैक हो सकता है। तो इस पाथ को अगर मैं ए मार्क कर दूं और यहाँ पे अगर मैं बी मार्क कर दूं तो ए पाथ के लिए पहले जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो है यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी पाथ के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और सल्फर के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन अपने अल्फा पोजीशन में जो कार्बोकेटायन प्रेजेंट होता है उसको +m के थ्रू स्टेबिलाईज कर सकता है। वैसे ही सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये भी थोड़ा डोनर एबिलिटी शो करता है, लेकिन सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होता है, इसलिए इसका -I भी काफी प्रिडोमिनेंट होता है। तो इसीलिए ये वाला कार्बोकेटायन जो है वो लेस स्टेबल होगा और ये वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ से मिथानॉल के अटैक के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो है और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका स्ट्रक्चर होगा
ऐसा। तो क्योंकि ये वाला इंटरमीडिएट जो है वो मोर स्टेबल है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट भी मोर, सॉरी यहाँ पे मैं एरो लगाना भूल गई। तो क्योंकि ये वाला इंटरमीडिएट जो है, मतलब ये वाला कार्बोकेटन जो है वो मोर स्टेबल है, इसलिए इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन मैं आने वाले वीडियोस में सॉल्व करवा दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।